इसी तरह हज़रात ज़िक्र अगर हम जिस तरह इसाम बिन कुदामा का ये 3 जो शागिर्द थे, इन्होंने ये अल्फाज सुने तो इन्होंने इसाम बिन कुदामा से ये हदीस पाक सुनी और वहाँ ज़िरा के अल्फाज बयान किए। इसी तरह हज़रात ज़िक्र अगर हम सुनन नसाई शरीफ उठा कर देखते हैं, सुनन नसाई, तो सुनन नसाई की हज़रात ज़िक्र हदीस नंबर है 1271 नंबर हदीस पाक है, 1271 नंबर हदीस पाक। यहाँ जो इसाम बिन कुदामा के जो शागिर्द हैं जिन्होंने ये हदीस पाक सुनी, ये एक चौथे शागिर्द हैं इसाम बिन कुदामा के। जिस तरह पिछले 3 शागिर्द थे, उन 3 शागिर्दों ने एक ही अल्फाज बयान किए, ज़िरा के अल्फाज बयान किए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बाजू रान के ऊपर रखा हुआ था। ये इसाम बिन कुदामा के 3 शागिर्द उस्मान बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किए, यहया बिन आदम ने बयान किए, अबू नैम फदल बिन दुकैन ने बयान किए। इसी तरह ज़ाती ज़िक्र अगर आप सुनन नसाई शरीफ उठा के देखें तो सुनन नसाई की हदीस नंबर 1271 है और वहाँ जो इसाम बिन कुदामा के शागिर्द हैं उनका इसाम बिन कुदामा के शागिर्द उनका नाम है मुआफ़ी बिन इमरान। वो जब हदीस पाक ये इसाम बिन कुदामा से बयान करते हैं तो देखें वो क्या अल्फाज बयान करते हैं। वो कहते हैं रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादिअन यदहुल युमना अला फ़ख़ज़िल युमना फ़िस्सलात। वो कहते हैं ये ज़राती ज़िक्र ये याद रखिएगा कि इसाम बिन कुदामा ने इस हदीस पाक को मालिक बिन नुमैर से सुना था और मालिक बिन नुमैर जो ताबी हैं, इन्होंने इस हदीस पाक को साबी अपने वालिद नुमैर खुज़ाई से सुना था। ये जो थे ये इन्होंने रसूलुल्लाह नुमैर खुज़ाई ने ये हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूलुल्लाह का अमल देख के बयान किया था कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िरा रखा हुआ था, जो भी अल्फाज उन्होंने बयान किए। अब हज़रात ज़िक्र जिस तरह इसाम बिन कुदामा ने ये हदीस पाक मालिक बिन नुमैर सुनी और मालिक बिन नुमैर ने ये हदीस पाक नुमैर अल खुज़ाई सुनी, तो हज़रात ज़िक्र यहाँ इस हदीस पाक को नुमैर अल खुज़ाई से बयान करने में मालिक बिन नुमैर क्या अकेले हैं। मालिक बिन नुमैर के अलावा किसी ने इस हदीस पाक को साबी रसूल नुमैर अल खुज़ाई से नहीं सुना और मालिक बिन नुमैर जो ताबी हैं उनसे ये हदीस पाक इसाम बिन कुदामा के अलावा किसी ने नहीं सुनी। यानी यहाँ इसाम बिन कुदामा हदीस पाक ये हदीस पाक बयान करने में मुतफ़र्रिद हैं, यानी अकेले हैं। इसी तरह मालिक बिन नुमैर जो हैं वो अपने वालिद नुमैर अल खुज़ाई से ये हदीस पाक बयान करने में अकेले हैं। तो ज़राती ज़िक्र जबकि इसाम बिन कुदामा से ये हदीस पाक अभी तक मैं आपके सामने उनके 3 शागिर्द बयान कर चुका हूँ कि इसाम बिन कुदामा के 3 शागिर्दों ने ये हदीस पाक सुनी तो उन्होंने ज़िरा के अल्फाज बयान किए। इसी तरह ज़राती ज़िक्र इसाम बिन कुदामा के एक चौथे शागिर्द थे, उनका नाम था मुआफ़ी बिन इमरान। उन्होंने जब इसाम बिन कुदामा से ये अल्फाज सुने तो उन्होंने क्या अल्फाज बयान किए। उन्होंने कहा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादिअन यदहुल युमना अला फ़ख़ज़िल युमना फ़िस्सलात, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा इस हाल में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ दाईं रान पर रखा हुआ था नमाज के अंदर। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर अपना दायां हाथ दाईं रान के ऊपर रखा था। हज़रात ज़िक्र अगर आप पिछले अल्फाज देखें जो इसाम बिन कुदामा के 3 शागिर्दों के अल्फाज थे, वहाँ वो ज़िरा के अल्फाज बयान कर रहे थे, यानी बाजू के अल्फाज बयान कर रहे थे। जबकि इसाम बिन कुदामा के यहाँ जो चौथे शागिर्द हैं मुआफ़ी बिन इमरान, वो जब हदीस पाक बयान करते हैं तो उन्होंने ज़िरा के अल्फाज बयान नहीं किए, उन्होंने यदुन यानी हाथ के अल्फाज बयान किए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायां हाथ जो था दाईं रान के ऊपर रखा हुआ था। हज़रात ज़िक्र इसी तरह अगर आप मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल फिर उठा के देखें तो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की जो हदीस पाक है वो 15,867 है, 15,867। वहाँ जब हम देखते हैं 15,867 पर तो हज़रात ज़िक्र वहाँ जो अल्फाज हैं वहाँ जो इसाम बिन कुदामा के जो 5वें शागिर्द हैं वो वकी बिन जरा हैं, वकी बिन जरा। अब वकी बिन जरा ने जब इसाम बिन कुदामा से ये हदीस पाक सुनी तो इन्होंने क्या अल्फाज बयान किए। देखिए इन्होंने अल्फाज बयान किए कि रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादिअन यदहुल युमना अला फ़ख़ज़िल युमना,
कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायां हाथ जो था वो दाईं रात पर रखा हुआ था। हज़रात ज़िक्र देखें यहाँ वकी बिन जरा जो हैं वो भी इसाम बिन कुदामा से जब ये हदीस पाक सुन रहे हैं तो वो भी वही अल्फाज बयान कर रहे हैं जो मुआफ़ी बिन इमरान ने बयान किए, यानी यदुन के अल्फाज। पिछले जो 3 शागिर्द थे उन्होंने ज़िरा के अल्फाज बयान किए, 3 शागिर्दों के ज़िरा के अल्फाज हैं। अभी तक जो हम अगले जो 3 के बाद यानी चौथा और 5वां शागिर्द है वो इसाम बिन कुदामा से जब ये अल्फाज बयान कर रहे हैं तो वो ज़िरा के अल्फाज बयान नहीं कर रहे बल्कि वो यदुन के अल्फाज बयान कर रहे हैं, यानी हाथ रान के ऊपर रखे। इसी तरह ज़राती ज़िक्र अगर आप सही इब्न खुज़ैमा उठा कर देखें, सही इब्न खुज़ैमा की हदीस नंबर 715 है, 715। वहाँ जब ये आप उठा के थे कि सही इब्न खुज़ैमा की हदीस नंबर 715, तो वहाँ जो इसाम बिन कुदामा से हदीस पाक जो बयान कर रहे हैं वो अब्दुल्ला बिन नुमैर बयान कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन नुमैर। अब अब्दुल्ला बिन नुमैर जब इस हदीस पाक को बयान करते हैं वो कहते हैं रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िस्सलात वादियन यदुल जुमना अला फ़ाख़िज़िल जुमना, कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायां हाथ अपनी दाईं रान के ऊपर रखा हुआ था। खुलासा कलाम हज़रात ज़िक्र ये निकला कि इसाम बिन कुदामा से ये हदीस पाक उनके 6 शागिर्दों ने सुनी।